राधे राधे भक्तों। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ जो है कृष्ण जी ने मेरे भाव में दी थी। मतलब कि जो है ना, जब मैं ध्यान करती थी या जो कृष्ण जी का ध्यान करती थी तो कृष्ण जी ने एक स्टोरी बताई थी, तो वही मैं स्टोरी आज कहने वाली हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ और कि अगर आप कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, राधा रानी का ध्यान करते हैं, तो चिंतन में ही आपको जो है कुछ ना कुछ भाव मिल ही जाते हैं। तो उसी भाव के ऊपर ही आज की एक कथा होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव बहुत होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मैं आगे कथा शुरू करती हूँ। कथा इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि जो है दो मित्र थे जो बहुत ही बड़े भक्त थे। एक जो मित्र था वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और दूसरा जो मित्र था वो कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो है दोनों जने मंदिर गए और जो है ना पूजा अर्चना करने के लिए बैठ गए। जो भोले बाबा वाला भक्त था उन्होंने शिवलिंग पर पहले जल अभिषेक करा, बेलपत्र रखे, फूल आदि करके उसकी पूजा समाप्त हो गई। फिर जो है जो कृष्ण जी वाले भक्त थे उन्होंने चरणों में जल समर्पित करा, फिर जो है तुलसी पत्र रखा, फूल आदि रख के जो है उनकी भी पूजा समाप्त हो गई। बट जो है दोनों के मस्तिष्क में, दोनों के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि जो है जो भोले बाबा वाला भक्त था वो ये सोच रहा था कि जो है इसने चरणों में जल समर्पित क्यों करा, जो है तुलसी पत्र क्यों रखा, फूल आदि क्यों चढ़ाया और गुलाब का ही फूल क्यों चढ़ाया। और जो कृष्ण जी वाला भक्त था वो ये सोच रहा था कि जो है भोले बाबा के सिर पे क्यों जल चढ़ाया जाता है, तुलसी पत्र क्यों बेल पत्र क्यों रखा जाता है और फूल आदि क्यों चढ़ाए जाते हैं। ये सवाल जैसे ही घूम रहे थे तो कृष्ण जी वाले भक्त ने पहले सवाल करा कि जो है तुमने सिर पे जो है जल क्यों चढ़ाया। तो जो है भोले बाबा वाला भक्त बोलता है कि जो है भोले बाबा की जटाओं में गंगा निवास करती हैं और जो है गंगा के पवित्र जल से जो है हम जैसे सिर पे चढ़ाएंगे तो पवित्र जल जो है चरणों से नीचे आके हमारे पास आता है। तो जो है वो जल बहुत ज़्यादा ही पवित्र है और भोले बाबा का स्नान भी हो जाता है उससे, और जो है ना उस जल से हम पवित्र हो जाते हैं, घर में जाके उसे छिड़कते भी हैं। और फिर वो पूछता है कृष्ण जी वाला भक्त कि जो है तुम बेलपत्र क्यों चढ़ाते हो। तो बेलपत्र की एक अलग स्टोरी है, वो अगर आपको जाननी है तो मैं अलग स्टोरी बता दूंगी इसे। तो जो है यहाँ पे जो है ये सवाल ख़त्म होते हैं कृष्ण जी वाले भक्त के। तो जो है भोले बाबा वाला भक्त बोलता है कि तुमने जो चरणों में जल क्यों समर्पित करा और जो है तुलसी पत्र क्यों रखा और विशेषतर तो तुमने जो है गुलाब का ही फूल क्यों रखा। तो जो है कृष्ण जी वाला भक्त बोलता है कि हम चरणों में ही जल समर्पित करते हैं, हम जो है चरणों के ही दास हैं और जो है कृष्ण जी के चरणों में ही हम हमेशा समर्पित रहते हैं। इसके लिए हमने जल्दी से चरणों को स्वच्छ कर दिया है, फिर स्वच्छ करके तुलसी पत्र रखा है। तुलसी पत्र इतना पवित्र है और कृष्ण जी को इतना प्रिय है कि तुलसी पत्र के बिना वो भोजन भी नहीं करते हैं। और जैसे कि तुम्हारा प्रश्न था कि विशेषतर तुमने गुलाब का फूल ही क्यों रखा, तो गुलाब का फूल उन्हें इतना प्रिय है कि जो है राधा रानी का वो प्रिय फूल है, इसके लिए जो है गुलाब का फूल उन्हें बहुत ही प्रिय है, तो इसके लिए मैंने समर्पित करा है। और जो है आगे फिर वो जब घर जाते हैं, फिर अगले दिन जब आते हैं ऐसे ही वो रोज रोज मंदिर में आने लगे और यही सवाल उनके चलते थे कि जो है तुमने ये चीज़ समर्पित क्यों करी, ऐसे हम क्यों करते हैं, ऐसे ही ये क्यों करा जाता है। एक दिन क्या हुआ, दोनों जने लड़ने लगे इसी बात पे कि जो है तुम ऐसे ही ये चीज़ समर्पित क्यों करते हो, ऐसे नहीं की जाती है, ये करो करके दोनों मित्र लड़ने लगते हैं। तो जो है उनका कहना ये था दोनों मित्रों का कि जो है ना भोले बाबा वाले भक्त कहते हैं कि जो है भोले बाबा ही श्रेष्ठ हैं और जो है कृष्ण जी वाले भक्त कहते हैं कृष्ण जी ही श्रेष्ठ हैं। ऐसे करके दोनों जने लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई देखकर ऊपर बैठे हुए भोले बाबा और जो है कृष्ण जी देखते हैं और एक लीला रचते हैं कि जो है दोनों को ऊपर बुला लेते हैं। ऊपर बुलाने का मतलब है दोनों की मृत्यु हो जाती है और जब दोनों जने ऊपर आते हैं तो वो स्वर्ग की ओर जा रहे होते हैं। तभी जो है भोले बाबा के प्रेतगण आके भोले को लेके चले जाते हैं। भोले मतलब कि जो भोले बाबा वाले भक्त थे उन्हें लेके जाने लगते हैं। तो जो कृष्ण जी वाले भक्त थे उनकी ओर से जो है
ग्वाल बाल आते हैं, वो जो है उन्हें जो है गोकुल लेके जा रहे होते हैं। अब दोनों जने जो है हाथ पकड़े हुए होते हैं, जैसे ही जो है प्रेतगण उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं और ग्वाल बाल छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो इतने गहरे मित्र थे कि एक दूसरे से विलक नहीं रह सकते थे। तो एक दूसरे को कहते हैं कि जो है मतलब कि आप जो है मेरे साथ इन्हें जाने दीजिए या मेरे को उनके साथ जाने दीजिए। तो जो है ना दोनों जनों को समझाते हुए जो है दोनों जनों को समझाते हुए जो है एक जो भोले बाबा वाले भक्त थे वो काशी चले जाते हैं, और जो कृष्ण जी वाले भक्त हैं वो कृष्ण लोक चले जाते हैं, मतलब गोकुल चले जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो उनके आँखों में अश्रु की धारा होती है, बट जो है वो कृष्ण जी का जैसे ही ध्यान लगाने लगते हैं, बल्कि कृष्ण जी का जब कृष्ण जी वाले भक्त ध्यान लगाते हैं तो भोले बाबा दिखते हैं उन्हें, और जब भोले बाबा वाले भक्त ध्यान लगाते हैं तो कृष्ण जी के ध्यान में आते हैं। तो उन दोनों जने कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। तो जो कृष्ण जी वाले भक्त होते हैं वो कृष्ण जी के पास जाते हैं, और जो भोले बाबा वाले भक्त होते हैं वो भोले बाबा के पास जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो जो है दोनों जने जो है एक ही सवाल करते हैं कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ और भोले बाबा का ध्यान आ रहा है, और भोले बाबा वाले भक्त कहते हैं कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ तो कृष्ण जी का ध्यान आ रहा है। तो जो है दोनों मतलब कृष्ण जी और भोले बाबा उन्हें अपने भक्तों को समझाते हैं कि हम दोनों विलक नहीं हैं, हम दोनों एक ही आकार हैं, मतलब कि हम एक ही स्वरूपा हैं। और जैसे कि कृष्ण हैं वो मेरे ही स्वरूप हैं, वैसे ही मैं उनका ही स्वरूप हूँ। तो ऐसे करके समझा के जो है कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं, और भोले बाबा अपने भक्त को समझाते हुए कहते हैं कि हम दोनों एक ही हैं। तो जैसे कि तुम ध्यान लगा रहे हो तो जो तुम कृष्ण का ध्यान आ रहा है तुम्हारे मस्तिष्क में वो भी मैं ही हूँ, और जो है जो कृष्ण जी कहते हैं जो तुम भोले बाबा को देख रहे हो वो भी मैं ही हूँ। ऐसे करके जो है अपने भक्त को समझाते हैं, और दोनों भक्त समझ भी जाते हैं, और जो है ना दोनों भक्त समझ जाते हैं, बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं, और जो है मिलके जो है अपने लोक में वापस भी आ जाते हैं। यही थी ये यहाँ आज की स्टोरी। आज की स्टोरी से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जो है ना ये जो है ना भाव के ऊपर थी पूरी, जो है ना कृष्ण जी ने मुझे भाव दिया था, वही मैं भाव आपको प्रकट कर रही हूँ। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप इन दिस वीडियो यू डिड प्लीज क्लिक फॉर दिस वीडियो। मेरे दिल अपने से जोड़ लो, इस चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय भोले बाबा की।